हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशंस और ट्रिग्नोमेट्री जो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो आज जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले 14 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप अपने आप करेंगे, ठीक है, लेकिन उसका मैं फिगर जरूर आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का पहले फिगर समझ लीजिए, फिर 14 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13, राइट। तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। लाइट हाउस होता है ना, शिप्स को वार्निंग करने के लिए बीच में वाटर बॉडी में कि आगे कुछ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, टू शिप्स का गिवन है 30 डिग्री और 45 डिग्री। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है, हाइट 75 मीटर है। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एक लाइट हाउस दिया हुआ है। ये क्या है? लाइट हाउस। अब इसके सामने क्या, ए बी क्या है? लाइट हाउस है, और इसके सामने दो शिप्स प्रेजेंट है। एक सपोज सी पोजीशन पर प्रेजेंट है शिप, एक सपोज डी पोजीशन पर प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी लाइन को ज्वाइन कर देते हैं ए पॉइंट से। अब यहां से जो क्या दिया हुआ है हमको, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या करेंगे, जिस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये। और कितने कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है? एक तो 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा ये, तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा। ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। फिर दूसरा कितना दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री। ये 30 है तो एंगल डी भी 30 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आपने कुछ नहीं करना है यार, इजीली पहले एबीसी ट्रायंगल में इसको एक्स ले लीजिए, और दोनों के बीच का एक्चुअल में सीडी हमें फाइंड करना है, तो इसको वाई ले लीजिए डिस्टेंस। पहले इस छोटे ट्रायंगल में एबीसी में वर्क कीजिए 45 डिग्री वाले में, और यहां से क्या वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हाइट दी हुई है 75 मीटर, ठीक है, इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो इजिली एक्स 75 है, क्योंकि 45 है तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में। फिर ए डी बी ट्राइंगल में वर्कआउट कीजिए और उससे वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। कैसे? उसमें बेस क्या रखेंगे? एक्स प्लस वाई रखेंगे, ठीक है। जो परपेंडिकुलर बेस में एक्स प्लस वाई होगा बेस दूसरे में, तो इससे हमारे वाई की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना 14 स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the eyes of the girl is 60 degree. After some time angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon. Actual में एक गर्ल है, suppose this is the girl AB. AB is the height of girl. कितने गिवन है? That is 1.2 मीटर। तो क्या है ये गर्ल जो देखती है, ये ग्राउंड लेवल है, लेफ्ट। ये गर्ल ने देखा क्या, एक बैलून है जो किस पोजीशन पर है? इस सी पोजीशन पर है। तो यहां से ये बैलून को देख रही है अपनी आई से ऐसे, ठीक है। तो यहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है उसको लेने के लिए क्या, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है आईज का, कितना दिया हुआ है? इनिशियली इट इज 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री तक, ठीक है। सी, इस पॉइंट को डी ले लीजिए, इसको ई ले लीजिए। फिर क्या कहा कि हॉरिजॉन्टली बैलून मूव कर रहा है, तो बैलून आगे बढ़ जाता है। अब सी से सपोज कौन इस पोजीशन पर पहुंच गया, कौन सी? एफ पोजीशन पर पहुंच गया बैलून। यहां से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। ये जी पॉइंट ले लीजिए, ये एच, ठीक है। इस तरह से करके फिगर गिवन है हमको। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी ए ई फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी क्या करने का है हमको? टोटल हाइट कितनी दी हुई है? जो टोटल हाइट 88.2, ये पूरी हाइट दी हुई है कितनी? 88.2 मीटर, राइट। अब
एक्चुअल में जो हाइट है हमें कौन से, हमें जो ट्राइंगल में जो हाइट है वो फाइंड करनी है, एफ जी, चाहे एफ जी कह लें चाहे सी डी कह लीजिए। तो ये कैसे निकालेंगे, 88.2 में से गर्ल की हाइट माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 87 मीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से करके हमको वर्कआउट करने का है। तो हम क्या करते हैं, ए को ले लीजिए एक्स और ई एच को ले लीजिए क्या, वाई। हमें जो एक्चुअल में फाइंड करना है दोनों बैलून्स का डिस्टेंस, मतलब बैलून्स की इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस, यानी वाई फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो यहां लिया हमने क्या, लेट ए बी इज हाइट ऑफ गर्ल, ए बी क्या है, हाइट ऑफ गर्ल है, एंड सी एंड एफ आर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बैलून। ये बैलून का इनिशियल और फाइनल पोजीशन है कौन सा, सी और एफ। तो क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू कितना है 1.2 मीटर, फर्दर एफ एच इज इक्वल टू सी डी, सीई सॉरी सीई और एफ एच दोनों ही 88.2 मीटर है, दोनों ही क्या है, ग्राउंड से बैलून की हाइट कितनी है। अभी हमें क्या निकालने का है, हमें निकालने का है क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ गर्ल ए बी किसके इक्वल होगा, डीई इज इक्वल टू जी एच। ये सभी कितना रहने वाला है 1.2 मीटर। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, ए बी डीई एंड ए बी जी एच। आप राइट कर सकते हैं ऐसे कि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो दोनों ये रहने वाले हैं। तो सो सी डी कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू इस पूरी हाइट में से ये जी एच माइनस कर देंगे हाइट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2 मीन्स गर्ल की हाइट माइनस कर दी इस पूरी हाइट से, इज इक्वल टू 87 मीटर। राइट, अब एक एक करके दोनों ट्राइंगल्स में फॉर्मूला पुटअप कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या किया हमने, इन ट्राइंगल बी सी डी क्या रहने वाला है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, सी डी अपॉन बेस बी डी। दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 3 इज इक्वल टू व्हाट इज सी डी, CD is 87 upon what is BD? BD is X. So this implies that X is equal to क्या हो गया 87 upon under root 3. This implies that rationalize कर दीजिए X is equal to 87 upon under root 3 into under root 3 upon under root 3. तो क्या आ जाएगा ये is equal to 87 अंडर रूट 3 अपॉन 3 से कटअप हो जाएगा 29। क्या आ गया है 29 अंडर रूट 3, क्या आ गया x आ गया। तो यहाँ रिजल्ट यहाँ लिख लेते हैं राइट साइड में, कितना आ गया x इज इक्वल टू 29 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, दूसरे ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाना है। तो दूसरे ट्राइंगल की हम बात करें तो इन ट्राइंगल विच वन BGF क्या रहने वाला है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है FG अपॉन बेस क्या है BG। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू व्हाट इज FG, FG तो 87 है, और व्हाट इज BG क्या है x प्लस वाई, x की वैल्यू है ही है हमारे पास में। दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पहले हमने, तो क्या आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 अंडर रूट 3। यहाँ x की वैल्यू पुटअप कीजिए, तो x की वैल्यू कितनी है 29 अंडर रूट 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87 अंडर रूट 3।
दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ गया 87 अंडर रूट 3 माइनस 29 अंडर रूट 3। ठीक है, दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो इजिली आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो कितना है माइनस करके देखिए 58 अंडर रूट 3 मीटर, ये आ गया फाइनल आंसर। तो लिख सकते हैं सो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बैलून इज 58 अंडर रूट 3 मीटर। इस तरह से करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन, है ना, इजी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ओके, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्विंग ए कार विद एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री कमिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर। 6 सेकंड बाद क्या हो रहा है, ये 6 है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बिकम 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो कितना टाइम लगा फुट ऑफ टावर तक कार को पहुंचने के लिए इस पॉइंट से, न्यू पॉइंट से। मीनिंग क्या है, ये टावर दिया हुआ है, इनिशियल एक कार थी, लेट ए बी टावर है जिसकी हाइट कितनी ले ली हमने h मीटर। तो हाइट क्योंकि गिवन नहीं है हमको। अभी यहां पर इस पॉइंट पर ये सी पॉइंट है, इनिशियल तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। राइट, फिर कितना 6 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो गया। तो 6 सेकंड बाद क्या हो गया, ये कार लेट इस डी पॉइंट पर पहुंच गई। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, ये 60 डिग्री। तो अल्टरनेट डी भी 60 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, ये वर्कआउट है यहाँ पर। अब हम क्या लेते हैं इसमें, सी से डी तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 6 सेकंड। तो लेट हाइट ऑफ टावर इज व्हाट इज हाइट ए बी इज h मीटर। ठीक है, ए बी क्या है, h मीटर है। देन टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम सी टू डी, सी से डी जाने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड। ठीक है, टाइम इतना लग रहा है, कितना 6 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो सेकेंडली और डी से बी तक आने में कितना लेट टी टाइम लग रहा है, लेट टाइम टी सेकेंड आर टेकन टू गो फ्रॉम डी टू बी, डी पॉइंट टू बी पॉइंट। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, टी सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, टी लग रहे हैं। तो हम सी से डी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, तो सी से डी तक कितना डिस्टेंस है निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। राइट, और डी से बी तक जाने में भी हम सेकेंडली डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो क्या करते हैं इसके लिए, कार की स्पीड को एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार इज v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड कितनी ले ली v, तो टाइम टेकन नहीं डिस्टेंस ट्रेवल, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। तो व्हाट इज स्पीड v एंड व्हाट इज टाइम 6 सेकेंड। तो क्या जाएगा ये 6v मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा डिस्टेंस 6v। सेकेंडली डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम डी टू बी,
डी से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, वही स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो हमारी कितनी है, v है, इंटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम यहां से यहां तक हमने एज्यूम किया हुआ है, दैट इज t। क्या आ गया है, vt मीटर। ये जो डिस्टेंस आ गया कितना, vt, राइट। अब हमारा रेडी हो चुका है, अब हमें केवल अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करना है और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, इन ट्राइंगल ADB क्या रहने वाला है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, h अपॉन व्हाट इज बेस BD यानी VT। डायरेक्ट किया हमने, दिस इंप्लाइज दैट √3 इज इक्वल टू h अपॉन VT। यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ गया, h इज इक्वल टू क्या आ गया, √3 VT। इक्वेशन 1 आ गया हमारा। अब दूसरे ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाएं, इन ट्राइंगल दिस लार्जर वन ACB या ABC में भी क्या आने वाला है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, h अपॉन व्हाट इज बेस CD प्लस BD, यानी क्या आ जाएगा, CD कितना है 6V, राइट, प्लस VT। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है √3, ठीक है, √3 ब्रैकेट में इसको LHS ले आइए, क्या होगा 6V प्लस VT इज इक्वल टू h की वैल्यू इक्वेशन 1 से लिखिए, क्या है √3 VT, ठीक है, क्या है √3 VT। और ये पर्टिकुलर वर्कआउट हमारा आ चुका है, तो यहां से √3 से √3 कटअप हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली कटअप हो रहा है, √3 VT यहाँ पर है। और ये एक थोड़ा सा करेक्शन कीजिए इसमें, क्या करने का है करेक्शन में, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h कितना है हमारा √3 VT अपॉन 6V प्लस VT। ये LHS जाएगा, ये RHS जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6V प्लस VT इज इक्वल टू √3 क्या आ जाएगा 3VT। VT को RHS भेज देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 6V इज इक्वल टू 3VT में से 1VT माइनस हो जाएगा, तो 2VT बचेगा, V से V कटअप हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 अपॉन 2, 3 सेकेंड, क्या आ जाने वाला है 3 सेकेंड। तो D से B पॉइंट ये हमें फाइंड करना था कि D से B पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, तो दैट इज 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी मैं आपको हिंट देता हूं, आप सॉल्व कीजिएगा इसको। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा दैट इज 16 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो ये 16 क्वेश्चन नंबर में क्या गिवन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें एक्चुअल में गिवन नहीं है, पर फाइंड करने का है कितने डिस्टेंस है, एक तो 9 मीटर डिस्टेंस है, 4 मीटर डिस्टेंस है, हाइट हमने लेट h ले लिया, हाइट हमें गिवन नहीं है, ठीक है। हमें लास्ट में लिखा हुआ है कि फाइंड कीजिए, क्या 6 मीटर हाइट है, तो लेट हमें पता नहीं है अभी हाइट कितनी, हम फाइंड करेंगे हाइट, ठीक है, ये गिवन है हमको और सेम हाइट पर है। और क्या गिवन है, एंड इन द सेम हाइट लाइन इज विद आर विच आर कंप्लीमेंट्री, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों के दोनों कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर एक एंगल x होगा तो दूसरा क्या होगा 90 डिग्री माइनस x होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं दोनों एंगल का सम होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का सम होता है 180 डिग्री। तो कंप्लीमेंट्री गिवन है यहाँ पर हमको, ठीक है। तो पहले क्या शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि पहले इस लार्जर ट्राइंगल में फॉर्मूला लगा लें, इन ट्राइंगल व्हाट ACB में देखते हैं तो क्या आएगा tan x इज इक्वल टू x, एंगल हमें पता नहीं है कितना है, निकालना है, तो tan x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाइट अपॉन बेस, हाइट कितना है h अपॉन बेस कितना है 9, ठीक है, ये गिवन है यहां पर हमको, ठीक। और दूसरा इन ट्राइंगल
विच वन, ये क्वेश्चन वन ले लीजिए, एसीबी, एसीबी तो हमने ले लिया इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी में क्या होगा, tan कितना एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, हाइट कितनी है एच ही है और बेस कितना है 4 है। इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 एक वर्कआउट और करते हैं। tan 90 माइनस थीटा, हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक रूल पढ़ा था, क्या होता है tan 90 माइनस थीटा है tan 90 माइनस एक्स या cot x, cot x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा h अपॉन 4। इक्वेशन 2 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ गया है हमारे पास में tan x इंटू cot x इज इक्वल टू h अपॉन 9 इंटू h अपॉन 4, tan x इंटू cot x क्या होता है 1 अपॉन 10 होता है इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36, दोनों कटअप हो जाएंगे 36 LHS आ जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 6 मीटर आंसर। माइनस में नहीं आएगा आंसर, एक्चुअल में अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ये प्लस में ही लेने वाले, तो हाइट आ गई कितनी 6 मीटर आ गई, तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं, तो हाइट 6 मीटर है, ठीक है, तो वो क्या है एक्चुअल में ट्रू दिया हुआ है कंडीशन 6 मीटर हाइट होगा, तो इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की चैप्टर के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।